अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स बेसिक डेफिनेशंस में हमने जब मैटर को स्टडी किया था तो हमने मैटर के बारे में देखा था कि मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है और मैटर की इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर का नाम दिया जाता है। मैटर की प्योर फॉर्म सब्सटेंस एंड इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। अब सब्सटेंस के अंदर हम एलिमेंट्स को स्टडी कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। तो कंपाउंड्स में हम कंपाउंड्स की डेफिनेशन, कंपाउंड्स किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं और कंपाउंड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पे बात करेंगे और फिर हम मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे। इस तरह मिक्सचर में मिक्सचर्स की डेफिनेशन, मिक्सचर्स किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं और मिक्सचर्स की टाइप्स कितनी हैं, उन टाइप्स की आगे फर्दर एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे और फिर एंड पे हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हम कंपाउंड्स की पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। के कंपाउंड्स तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइन करें। किस तरह? इन अ फिक्स रेशो बाय मैस, कि जब वो अपने मैस के लिहाज से एक मुतय्यन निस्बत में केमिकली कॉम्बाइन करेंगे तो जो सब्सटेंस बनेगी उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स के केमिकली कॉम्बाइन करने से क्या मुराद है कि जब एलिमेंट्स खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन या शेयर करेंगे तो उनके अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी पैदा होती है। मींस डैट कि वो एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स जिन कंस्टिट्यूएंट्स से मिलकर बनते हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स बनाने के बाद अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर इज़ अ कंपाउंड। इस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट शामिल हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो के साथ एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और उसके रिज़ल्ट में जब एक नई सब्सटेंस वाटर बनेगी तो इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ से बहुत मुख्तलिफ होती हैं और यही बात कंपाउंड्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स में लास्ट बात है कि कंस्टिट्यूएंट्स कंबाइन करते हैं फ़िक्स रेशो के साथ और वो फ़िक्स रेशो उनके मैस के अकॉर्डिंग होती है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसी एग्ज़ाम्पल को कंसीडर करते हैं। और वाटर जो है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। अब फिक्स रेशो बाय मैस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो फिर हम 2 इंटू मैस ऑफ 1 हाइड्रोजन करेंगे। इसी तरह रेशो, एक ऑक्सीजन का मैस है 16, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितनी है? एक ही है, तो 1 इंटू 16 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, रेशो 16 इंटू 1 16। अब आप देखें कि इसे हम मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम बिल्कुल इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। 2 1 दी 2 एंड 2 8 दी 16। तो स्टूडेंट्स, ये है वो सिंपलीफाइड रेशो इन कंस्टिट्यूएंट्स के दरमियान, जब ये कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करेंगे और कंपाउंड वाटर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम कंपाउंड्स की कुछ और एग्जांपल्स को भी कंसीडर करते हैं, जैसा कि है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बना? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा केमिकली, तो ये कंपाउंड कौन सा बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन, इस कंपाउंड को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन हैं और ऑक्सीजन है। अब कार्बन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, इसी तरह ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं? डिफरेंट हैं। लेकिन जब ये दोनों कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस CO2 बनाएंगे, तो इस सब्सटेंस के अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ से बहुत मुख्तलिफ होंगी, और इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स के दरमियान जो रेशो है वो कुछ इस तरह से होगी। कार्बन एक है, तो एक कार्बन का मैस होता है 12, तो 12 इंटू 1 हो जाएगा 1 कार्बन का मैस। इसी तरह ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 इंटू 16। जिससे आप करें सिंप्लीफाई, 1 इंटू 12 12 एंड 2 इंटू 16 32। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 3 दी 12 एंड 4 8 दी 32। तो 3:8 के साथ ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तो ये सब्सटेंस CO2 बनाएंगे। ये थी बात कंपाउंड्स के हवाले से फिक्स रेशो की। अब कंपाउंड्स को बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम आसानी से फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, ना इनकी हम ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब आप किसी बर्तन में वाटर को हीट करते हैं, तो वाटर को हीट करने से क्या होता है कि वाटर अब लिक्विड फॉर्म में है। जब इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा कि ये वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब वेपर्स के अंदर भी क्या है? H2। तो इस फिज़िकल चेंज ने वाटर को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में तब्दील नहीं किया, बल्कि क्या हुआ कि वाटर की जस्ट फिज़िकल स्टेट चेंज हुई कि वाटर लिक्विड स्टेट से अब गैसियस स्टेट में आ गया है। तो ये है बात कि कंपाउंड्स को उनके कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग सिंपल फिज़िकल मीन्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी कंपाउंड्स की डेफिनेशन और डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, आयनिक इन नेचर या फिर कोवलेंट इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है।
और कोवलेंट कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब आयनिक बॉन्ड क्या है? हमने फॉर्मेशन ऑफ आयन्स वाले लेक्चर में आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन की थी कि जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वो क्या होते हैं उसे हम देख लेते हैं सिंपल। अब सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ 2 आयन्स हैं, एक सोडियम आयन और एक है क्लोराइड आयन। तो ये दोनों आयन्स एक दूसरे के बाद एक ख़ास तरतीब से जुड़े हुए होते हैं। जिसमें हर पॉजिटिव आयन के बाद नेगेटिव आयन है, हर नेगेटिव आयन के बाद पॉजिटिव आयन है। इसी तरह से ये तमाम के तमाम आयन्स एक ख़ास ऑर्डर के अंदर अरेंज हुए होते हैं, और इन आयन्स की इस ख़ास ऑर्डर में अरेंजमेंट ही का नाम है क्रिस्टल लेटस। क्रिस्टल लेटस। अब सोडियम क्लोराइड की 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसे आप इस तरह से बना सकते हैं, एक ये बॉक्स बनाएं और इसके सेंटर में एक ये बॉक्स बना दें। तो इस तरह ये हम सोडियम क्लोराइड की 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें हर सोडियम आयन के बाद क्या है? क्लोराइड आयन, और हर क्लोराइड के बाद है सोडियम आयन। इस तरह हर सोडियम के बाद क्या है? क्लोराइड आयन। और इसी तरह से ये ऑपोजिट चार्जेस वाले आयन्स एक ख़ास ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, और इनकी इसी ऑर्डरली अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। अब आप देखें कि ये ऑपोजिट आयन्स हैं तो इनके दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस पैदा होती हैं, और ये एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, और इन्हें फ्री करवाना इतना आसान नहीं होता। और अगर हमने इन्हें फ्री करवाना है तो इसके लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब देखें आप कि ये क्लोराइड आयन है। इस क्लोराइड आयन के चारों तरफ सोडियम आयन मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें कि ये सोडियम आयन है तो इसके चारों तरफ क्लोराइड आयन मौजूद हैं। मीन्स डैट के हर आयन चारों तरफ से ऑपोजिट आयन के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की मदद से जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को या इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करवाने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स को देखा कि आयनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। और फिर हमने आयनिक कंपाउंड्स में उनकी क्रिस्टल लेटेस स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया। अब हम आयनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आप देख रहे हैं कि इस सारे कंपाउंड के अंदर सिर्फ 2 आयन्स हैं, एक है सोडियम आयन और एक क्या है? क्लोराइड आयन।
मैंने टाइप ऑफ आयन की बात की है, नंबर ऑफ आयन्स की बात नहीं की। तो अगर हम इस कंपाउंड के अंदर ये आयन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, तो अगर हमने इस कंपाउंड को किसी एक रिप्रेजेंटेटिव से ज़ाहिर करना हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? एक Na आयन होगा और एक Cl आयन होगा। मीन्स डैट कि इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव फिर क्या हो जाएगा? NaCl। तो आयनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को नाम दिया जाता है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स की अब हम एग्जांपल्स में बात करते हैं। KBr, ठीक है, इसी तरह KCl, ये NaCl अभी हमने बात की है। ये सब के सब क्या हैं? ये आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। तो इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी क्या होंगे? NaCl के अंदर NaCl रिप्रेजेंटेटिव होगा, पोटाशियम ब्रोमाइड के अंदर KBr रिप्रेजेंटेटिव होगा और पोटाशियम क्लोराइड के अंदर KCl इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिन कंपाउंड्स में एटम्स या एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और जिन एटम्स के दरमियान या जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स का। अब इसकी सिंपल एग्जांपल में हम देख लेते हैं SiO2, CO2, इसी तरह C6H12O6, H2SO4, HCl, all of these are कोवलेंट कंपाउंड्स। अब हम कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कब और कैसे होती है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6। तो इस कार्बन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद रिक्वायर्ड हैं। तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो फिर इसे अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की। तो ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और इस तरह से इन चारों हाइड्रोजन्स के भी डुप्लेट्स पूरे हो जाते हैं और इस एक कार्बन ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड इन एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान बना है इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा फार्मूला यूनिट, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कोवलेंट कंपाउंड। तो अब मॉलिक्यूल जो हैं जैसा कि H2O है, अब इस H2O कंपाउंड के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? वाटर ही के होंगे। तो फिर हम इस कंपाउंड को किसी एक रिप्रेजेंटेटिव से ज़ाहिर कर सकते हैं और वो क्या होगा? H2O ही होगा। ठीक है जी। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स में
SiO2, CO2, C6H12O6, H2SO4, HCl, HNO3, BF3. All of these are examples of covalent compounds. तो स्टूडेंट्स, हमने कंपाउंड्स में कंपाउंड्स को स्टडी किया, उनकी डेफिनेशन को देखा और फिर हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड से बात की है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि मिक्सचर्स मैटर की इम्प्योर फॉर्म को कहते हैं। इम्प्योर फॉर्म मैटर की वो होती है जिसमें मैटर की ना तो कंपोजिशन फिक्स हो और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक हों। तो मिक्सचर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिज़िकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके दरमियान किसी किस्म की कोई फ़िक्स रेशो नहीं होती, तो जो चीज़ बनती है उसे हम मिक्सचर का नाम देते हैं। तो मिक्सचर्स कैन बी डिफाइंड एज व्हेन एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो। अब इसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसकी मिक्सचर्स की सिंपल एग्जांपल्स में शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। अब शुगर को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों कंस्टिट्यूएंट्स फिज़िकली ऐड होंगे। इनके मिक्सअप होने के दौरान किसी किस्म का कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, मीन्स डैट कि इनके दरमियान कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही। और इसी तरह इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स के एक दूसरे के अंदर मिक्स होने के लिए किसी किस्म की कोई फ़िक्स रेशो वाली कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर इस तरह से जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कह देंगे, सिंपल मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना है हमें। सबसे पहला पॉइंट है कि मिक्सचर्स जिन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनते हैं उन कंस्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे से हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल फिज़िकल मीन्स लाइक इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और इसी तरह से मैग्नेटाइजेशन। तो इन फिज़िकल मीन्स को इस्तेमाल करते हुए हम मिक्सचर्स के कंस्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग अबाउट मिक्सचर्स दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज़ कि मिक्सचर्स जिन कंस्टिट्यूएंट्स से मिलकर बनते हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखते हैं। और कंपाउंड में हमने देखा था कि वो कंस्टिट्यूएंट्स अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं रखते। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की टाइप्स के हवाले से। मिक्सचर स्टूडेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो होमोजीनियस हो सकते हैं या फिर हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। होमो कहते हैं सेम को और हेट्रो बोलते हैं डिफरेंट को। तो इनके नाम ही से हमें इंडिकेशन हो रही है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होंगे जिनमें कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म रहती है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स उन मिक्सचर्स को कहते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म या सेम नहीं होती। अब इन दोनों के एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। जब हम शुगर या साल्ट को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर के अंदर इन कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। मीन्स डैट कि जिस बर्तन में आप इन कंस्टिट्यूएंट्स को मिक्सअप करेंगे वो बर्तन
के अंदर सारे का सारा सैंपल या तो मीठा होगा या फिर नमकीन होगा। ऐसा नहीं होता कि बर्तन के एक हिस्से में जो है ये मिक्सचर ज़्यादा मीठा है और दूसरे हिस्से में कम मीठा है, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या है कि इस सारे बर्तन के अंदर इन कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। ये था होमोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जांपल्स के बारे में। अब होमोजीनियस मिक्सचर की डिफरेंट एग्जांपल्स में एयर है, एयर आइसक्रीम, एयर आइसक्रीम, इंक इन वाटर, ठीक है जी, इंक इन वाटर। तो ये थी डिफरेंट एग्जांपल्स होमोजीनियस मिक्सचर्स की। स्टूडेंट्स अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कॉमन एग्जांपल में सैंड इन वाटर एग्जांपल है। जब हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो उस सैंपल के अंदर इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते, उन मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का नाम देते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जांपल्स में वुड है, रॉक्स हैं और सॉइल्स हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कंपाउंड्स की डेफिनेशन और उसके बाद हमने कंपाउंड्स की टाइप्स और मिक्सचर्स की डेफिनेशन और मिक्सचर्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है। तो इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।